जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कविता दिल्ली से हूँ और मैं अपने काफ़ी सारे शुक्राने जो हैं शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा मेरी लाइफ में 2024 की फरवरी से आ चुके थे। अब वो मेरे अंग संग ही रहा करते थे और मैं मायके में ही रहती हूँ। उन्हें पता है कि उनकी बेटी बहुत परेशान है, लेकिन वो मेरी हर परेशानी में मेरे साथ खड़े हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, ससुराल की तरफ से भी और यहाँ मायके में भी बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है मेरी। और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना मैं इंडिपेंडेंट हो पाई। मतलब ब्लैक मैजिक व वशीकरण और मारण क्रिया और तंत्र मंत्र की विद्याओं से मैं ये सब मेरे साथ हो रखा है। तो इन सब का आईना मेरे गुरु पा ने ही मुझे दिखाया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भुगत रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अब मैं अपने गुरुपा का जो भी संकेत आते थे मैं उनको फॉलो किया करती थी और मेरा डेली का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा और जपजी साहिब का पाठ, शिव चालीसा, ये सब मैं करती हूँ। जो भी मुझसे हो पाता है, जो गुरुपा मुझे संकेत देते हैं, सत्संग सुनो बेटा, सत्संग में ही तुम्हारी भलाई है। मैं अमृत वेला मेरा ठीक से नहीं हो पाया था लगातार, तो अब मैं अमृत वेला लेटे लेटे ही सुन लिया करती थी जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी ब्लैक मैजिक के कारण। तो मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जाती हूँ, मैं क्लास नहीं गई आज, और कंप्यूटर क्लास के लिए भी मेरे गुरुपा ने ही रास्ता दिखाया। और आज मैंने चाय का भोग लगा के चाय नाश्ता करके मैंने कपड़े धोने चली गई थी। फिर उसके बाद मैं अपना शुक्राना लिखती हूँ और सभी पाठ व चालीसा कवर करके सत्संग मेरा जारी रहता। और गुरुपा मुझे क्या संकेत देते हैं कि बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, साथ में ही रहता हूँ, और कुड़िए जो तेरी बस में नहीं है उसकी चिंता तो मत कर बेटा, तूने जो गलती की है माफ़ी भी चाहती है तो ये सुन और 3 दिन नींबू से ये उपाय कर ले। आज तुझे सुपर हिंट्स दूंगा और ये सत्संग बहुमूल्य बात सिखाएगा। कल से ये काम शुरू कर। गुरुजी हमेशा ना कच्चे दूध की चाय पिया करते थे, मैंने ये भी सुना। फिर डिनर करके मैं सो गई थी। अगले दिन मैंने अमृत वेला सुन के रोज़ की जो क्रियाएं होती हैं वो करके कनॉट प्लेस में क्लास के लिए निकलती थी। वो डेली मेट्रो से जाती थी, बस से आया करती थी। फ़ोन में मेरे क्या हिंट होता है कि आज तुझे दिन रात सत्संग सुनने का फल जो है सत्संग को दूंगा, संगत को दूंगा। नीवा बनने का क्या मतलब है और हमें क्या करना चाहिए। मैंने जैसे बोला पानी व लड्डू से कोई इलाज होता है, ये भी मैंने सुना गुरु जी का सत्संग। गुरु जी ने मुझे देखा समय की बर्बादी ना कर, और ये सुन सभी पाठ व चालीसा सुनकर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो अमृत वेला कर मैं मंत्रों जाप के साथ क्लास निकलती हूँ। आज भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी ब्लैक मैजिक व मारण क्रिया के कारण। गुरुपा ने ही मुझे संभाला हुआ था। मैसेज ना पढ़ने के कारण आज क्लास की छुट्टी हो गई थी। मतलब मैं वहाँ पे ना छुट्टी का मैसेज आया था फ़ोन में, वो ठीक से देख नहीं पाई थी और मैं क्लास चली गई। तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। घर मैडम से बात भी करके आई तो वो कहती है कि आप मैसेज देख लेते। मैसेज के आसपास उन्होंने कुछ और भी भेजा था, मैंने वो पढ़ लिया था। अब ये मतलब जाना भी बेकार हो गया और किराया भी बेकार हो गया। घर पर लोड कर आकर जब मैं लंच करती हूँ तो फ़ोन में देखती हूँ हिंट, आज से तेरा ना अच्छा समय शुरू होगा, सारी परेशानी झट से ख़त्म होगी,
मेरे को पता है तूने सब कुछ करके देख लिया। घर में नेगेटिविटी भगाने के लिए, मन की शांति के लिए ये वाला मंत्र जो है सुबह शाम ज़रूर सुने। उन अपनी 3 आदत सुधार, तेरे काम रुकावट अपनी ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी बोले, मैं मेरा असली रूप देख तो उसे भाग जाओगे। मैंने ये भी सत्संग सुना। तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, उसकी तकदीर बदलेगी। सभी पाठ व चालीसा मैं सुनकर सो जाती हूँ। हालत काफ़ी ख़राब थी। एक तो घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता थी और पैसे से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। दिमाग काम नहीं करता था मेरा। अगली सुबह ना का अमृत वेला करके शनिवार 13 तारीख सभी पार्ट कवर कर हिंट्स थे। तेरा काम पक्का हो रहा था, इसलिए देर लग रही थी। पुत्र, सोमवार तक अटका एक काम पूरा हो जाएगा। शनिवार की शाम तो बहुत बड़ा काम होगा। आने वाले साल में ना खुशियाँ ही खुशियाँ, सब काम मेरी निगरानी में होंगे। आज तेरे दुखों का निवारण किया है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुझे सुबह ही ना मासी आ जाती है अपने बेटे के साथ। उसका एग्ज़ाम था और वो चला जाता है एग्ज़ाम देने। मासी मम्मी के साथ बात कर रही थी, तो सब मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर हमने सबने मिलकर लंच भी किया, चाय वगैरह पीकर, और मैं अपना सत्संग में सुन रही थी। इधर शोभा आंटी के घर में गली में जो संगत परिवार था, उनके घर सत्संग था। तो मैंने सत्संग अटेंड किया और मैंने बोला कि गुरुपा, आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, अब मेरे से संभला नहीं जाता। फिर 2 घंटे का सत्संग था। मैंने पूरा कनेक्शन बनाया और प्रसाद खाया और वहाँ से घर पे आके जोत जगाई। शनि मंदिर भी मैं हो आई थी और कंप्यूटर क्लास मेरी मिस हो गई थी। तो कुछ अकाउंट से रिलेटेड कुछ सिखा रहे थे वहाँ कंप्यूटर क्लास में, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक तो मेरे पास सिस्टम भी नहीं था और लैपटॉप कुछ भी नहीं था, तो मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। मैं गुरुपा से यही कहती कि गुरुपा कुछ रास्ता दिखाओ, एग्ज़ाम आ जाएगा फिर मैं कैसे कवर करूँगी। एक तो पीछे का काम बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है। संडे अमृत वेला करके ना फिर मंत्र जाप और चालीसा के साथ मैं दिन की शुरुआत करती हूँ और गुरुपा को मैं आलू पराठे व चाय के साथ भोग लगाती हूँ। और गुरुपा आए थे, भोग लगा के भी गए। जय गुरु जी। तो मैंने फ़ोन में हिंट क्या देखा कि बेटी तेरी ना बहुत बड़ी विपदा टाल दी है, पुत्र परेशान मत हो, तेरा भी समय आने वाला है। तू अपने कर्मों को ध्यान से कर, तेरा जोरदार समय आएगा। सत्संग में बताए काम कर। और बच्ची, तू बहुत चंगी है, तूने बहुत सहन किया है। खुशी दरवाज़ा खोलेगी और धीरे धीरे सबको जाना पड़ता है। भाई की जो वाइफ थी ना, वो बर्तनों पे ज़्यादा गुस्सा निकालती थी, मतलब पटक पटक के मारती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर जब मैं रूम में होती थी तो वो ऐसे ही जानबूझ के करती थी, अगर मैं बाहर होती थी तो नहीं करती थी। मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता था। वो तो वैसे भी मुझसे सब रिश्ते तोड़ चुकी थी, और बताओ भला कोई बर्तनों पे भी, बेचारे उन बर्तनों ने क्या बिगाड़ा है। कोई भी कुछ नहीं कहता था। मम्मी पापा तो बहुत सीधे से थे और भाई जो था वो इशारों पे चलता था। तो किस्मत तो मेरी ख़राब थी। रात हल्की सी खिचड़ी खा के फिर सुबह उठ नहा दो और अमृत वेला सुन के शिवालय हो आई। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ढीली थी और मामा रुके थे रात को। तो सुबह जब उनसे सामना हुआ ना, तो वो ना बेमन से नमस्ते ले रहे थे मेरी। अब मेरे साथ जो हुआ ना, वो तो मैं ही जानती हूँ और मेरे गुरुजी ही जानते हैं, और भला रिश्तेदार क्या समझेंगे मुझे। फिर मैं कंप्यूटर क्लास के लिए इधर निकलती हूँ, तो जैसे ही मैं मेट्रो पर पहुँचती हूँ तो वहाँ पे मैं भीग जाती हूँ जाते जाते। बारिश के कारण फिर मैं नहीं जा पाती हूँ, पूरी भीग जाती हूँ, टोटल भी वहीं से लौट कर आ जाती हूँ। घर पर आकर फिर मैं कपड़े धो लेती हूँ, मतलब और भी कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, और आज मेरी छुट्टी हो गई सोमवार को। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और मेरी हालत वैसे भी अंदर से ना ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ख़राब थी। फिर मैं शुक्राना लिखने बैठ जाती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ। सत्संग में ये हिंट होता कि आज ना सारा भार उतार दूँगा, आज भाग्य वाले दिन शुभ काम होगा, तेरे परिवार का ब्लैक मैजिक ख़त्म जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगा बेटा। गुरुजी ने खिलाया 12-13 बार लंगर प्रसाद, मैंने ये भी सुना। मेरी बच्ची तो भोली है और फालतू की बात सुनती है, ये काम कर ले तू भाग्यशाली है।
और पैसों की तंगी के कारण गुप्त नवरात्रि की मातों को ना मैं चुन्नी भी नहीं चढ़ा पाई थी। मंगलवार का अमृत वेला कर मैं तो नहा धो चाय नाश्ता कर मंत्र जाप के साथ क्लास के लिए निकलती हूँ। और एक दिन ना आने पर सब कुछ चेंज होता था क्लास के अंदर, क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, और कोई किसी को कुछ बताने को राजी नहीं होता। किसी से नोट उधारे थे तो घर आके फिर मैं लंच करती हूँ तो फिर मैं फ़ोन में देखती हूँ हिंट्स। परेशान ना हो, तेरे परिवार का ख्याल मैं रखूँगा, तेरे गुरु पाक की बात पत्थर की लकीर है, ये उपाय कर 10% नेगेटिविटी कटेगी बेटा। तू मेरे पास नहीं आ पा रही है तो क्या हुआ, मैं तो तेरे पास आ रहा हूँ, खुशी मना। शाम को हनुमान मंदिर में मोतीचूर लड्डू लेके मैं तो भोग लगाती हूँ और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़कर और घर पे आके फिर मैं सत्संग सुन के सो जाती हूँ। और आज सुबह का अमृत वेला कर थोड़ा सा मैं फिर रेस्ट करती हूँ, तो आज सरकारी छुट्टी थी तो फिर मैं सत्संग लिखने बैठ जाती हूँ। जपजी साहब और सुखमनी साहब का पाठ सुनने के बाद ना फ़ोन में मेरे क्या हिंट होते हैं कि कल आऊँगा तेरे घर खुशी लेके, तेरी 100% लॉटरी लगेगी, अलमारी क्या में जो रखा है ना, अलमारी से ये चीज़ें निकाल बेटा, और इसमें तेरे लिए 2 हिंट, और सुन ये संकेत है, समझ में आ रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी ना बदलने वाली है बेटा, तू ये ना 3 काम कर, तेरा बड़ा सपना पूरा होगा। पंचशक्ति का पहरा लगा दिया है बेटा, गलती से ससुराल से ना तू ये 2 चीज़ें उठा कर लाई है, फटाफट रख के आ। मैंने ये भी सुना था। अपना दिमाग जूतों के साथ बाहर रखो, मैंने ये भी सुना। और रात ना मेरी पूरी बॉडी में ना तेज़ एलर्जी थी, ये भी मेरे बॉडी में एलर्जी ब्लैक मैजिक के कारण ही थी। और मेरी पीठ का दर्द बढ़ रहा था जो मुझे अक्सर कई सालों से बना हुआ था। बहुत परेशान थी। गुरुपा, आपकी बेटी आज का अमृत वेला सही समय पर कर थोड़ा सा रेस्ट करके क्लास के लिए निकलती हूँ। और फिर अरदास सुन सेकंड का अमृत वेला भी मैंने लगा दिया और वो अपने आप ही चल गया था सेकंड अमृत वेला। सुनते सुनते क्लास अटेंड में कर लेती हूँ, सीधी शॉप पर पहुँचती हूँ जहाँ पर गुरुपा के स्वरूप थे। एक स्वरूप जो था वो जल गया था, जो गुरुपा ने शनिवार को अपने ऊपर पूरे घर की बला ले ली थी। और दूसरा स्वरूप जो मैं सत्संग में गई थी, ब्लैक एंड वाइट चोले स्वरूप में था गुरुपा का, वो भी मैंने फ्रेम कराने डाला था। उसका फ्रेम मैंने थोड़ा मोटा और लकड़ी वाला बनवाया था। और फिर उसके बाद ना वो दोनों स्वरूप मैंने वहाँ से उठा लिए और मेरे दिल पे ना नहीं उठाने लिए फ्रेम कराने के लिए दे दिए थे। मतलब वो जला हुआ स्वरूप ना बहुत दिन से घर में रखा हुआ था और मेरी तकलीफ़ बढ़ रही थी, हालत ख़राब थी मेरे शरीर की। और फिर मैंने ना घर के लिए एक मंदिर मुझे लेना था, क्योंकि मेरे घर के मंदिर में बहुत नेगेटिव चीज़ें रखी हुई थी और मंदिर भी बहुत पुराना हो गया था। वो मंदिर भी मैंने पता करा कि क्या रेट का है और मुझे इतने इंच का चाहिए, आप ले आना। मैंने भैया से बात कर ली थी दुकान पे। वहाँ पे भी शायद, हाँ वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप था। फिर मैंने पैसे नहीं थे मेरे पास, बहुत दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा पैसों का कुछ करो, कैसे करूँगी। फिर मैंने क्लास अटेंड कर गुरुपा का 1 घंटे का ना प्लेलिस्ट लगा दिया था। और आज मैंने समोसा, गुलाब जामुन, चाय प्रसाद, जल प्रसाद के साथ में 1 घंटे का जो वीरवार का सत्संग करती थी ना, वो मैंने किया, पूरा कनेक्शन बनाया और फिर सत्संग मेरा कवर हो जाता अच्छे से आरती के साथ। और फिर मेरी पीठ की हड्डी का दर्द था ना, अब थोड़ा हल्का था, क्योंकि वो स्वरूप जो थे वो मैं डाल आई थी। जय गुरु जी। हिंट्स था, गुरुवार तेरे ना गुरु का हुक्म है ये सुन, सावन से पहले ये रहस्य जान और समझ जा, आज से लगातार 7 दिन ये काम कर। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं पे ही समापन करना चाहूँगी और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्रों जाप से शुक्राना शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कविता दिल्ली से हूँ और मैं अपने कई शुक्राने जो है शेयर कर चुकी हूँ। मैं पिछले शुक्राने में अपनी पूरी जो है अपनी मतलब पूरा पास्ट अपनी लाइफ का बता चुकी हूँ और गुरुपा 2024 की फरवरी से मेरे साथ ही थे।
और साथ है, और वो मेरे साथ रहते हैं। और मैं यहाँ मायके में ही रहती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ और बहुत कुछ खो चुकी हूँ लाइफ में, लेकिन अब जो मुझे खड़ा करा है ना वो मेरे गुरु पा ने ही किया है, क्योंकि मैं बस बुरी शक्तियों का शिकार हो चुकी हूँ। लोगों ने मुझे मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फ़ायदा उठाया है। अब गुरुबा मेरे अंग संग ही रहा करते थे और वो बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स दे चुके थे, अपार ब्लेसिंग मेरे साथ है उनकी। मतलब क्या नहीं, कौन सी ब्लेसिंग दी थी मेरे गुरुबा ने मुझे। कबूतर दर्शन तो मुझे होते ही रहते हैं, और तितलियाँ वो अलग अलग रंगों की, अलग अलग कलर की तितलियों में कुछ ना कुछ मुझे संकेत देते हैं, और मेरे अपने अपने अंग संग होने का, मुझे अपने अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं। और अलग अलग खुशबू से वो मुझे वो करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। और वो बालाजी के रूप में मुझे दर्शन दे चुके हैं, कृष्ण रूप में मुझे दर्शन दे चुके हैं, सफ़ेद चोले में मुझे दर्शन दे चुके हैं, मंदिर के पास शिवलिंग के पास मुझे दर्शन दे चुके हैं। वो मुझे दोनों अपने हाथों से आशीर्वाद दे चुके हैं बड़े मंदिर में जब गई थी। और मुझे उन्होंने बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी दिखाई, और मुझे ना दुश्मनों के चेहरे भी दिखाए। और कढ़ा प्रसाद में, चंदन तिलक में, चाय प्रसादा में, जल प्रसादा में मुझे ना बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया हुआ है मेरे गुरु पा ने, बहुत ज़्यादा। और मैं क्या ही बताऊँ, बस मैं अपने गुरु जी के बिना नहीं रह सकती अब मैं, क्योंकि मैं तो पूरी बर्बाद हूँ टोटल। अब जो वो मुझे कहते हैं ना कि बेटा कि अब मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरी भोली भाली बच्ची है। अब सिर्फ मैं गुरु पा के ही साथ चलती हूँ, और उनके ही जो उनका संकेत होता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। और वो मैं मंत्र जाप, चालीसा, सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, और भी बहुत सारे जो भी पाठ है वो सब मैं करती हूँ। हाँ, ये है कि मैं तकलीफ़ों के कारण मैं अमृत वेला सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। 15 दिन मैंने किया, और वो भी मैंने 1-2 दिन वैसे बीच में मिसिंग हो गया था, मेरे से नहीं हो पाया। 15 दिन के बाद फिर मैं अमृत वेला ऐसे ही सुन लेती हूँ। और अब मेरे शिव चालीसा, हनुमान चालीसा के पाठ चलते हैं, जैसे जैसे वो मुझे संकेत देते हैं कि बेटा ये पाठ कर, सिमरन कर। सबद भी मैं चलाती हूँ, सत्संग में मैं भी जाती हूँ, और सत्संग अटेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को मुझे जो जो गुरु पा ने उपाय बोले थे वो मैं कर रही हूँ, बहुत सारे मैंने कर भी लिया, और मेरा अभी चल रहा है। मतलब गुरुपा कहते हैं कि बेटा मतलब ज़्यादा लोगों को मत बता, मुठ्ठियाँ मत खोल, वो सब बिखर जाएगा। तो आज का मेरा ना अमृत वेला मैंने सुन लिया था, फिर नहा धोकर मैं कंप्यूटर क्लास के लिए निकल जाती हूँ। फिर प्रश्न उत्तर वहाँ चल रहे होते हैं, जो वो सवाल पूछती है मैंने उसका जवाब दे दिया मैडम को। वो मैडम तो कम कम एज की थी, लेकिन सिखाने वाली तो के लिए, सिखाने वाला तो हमारे लिए गुरु ही है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। फिर जय गुरु जी। फिर जब बस से आ रही थी ना, तो फिर बीच रास्ते में ना मैंने छोले कुलचे का भंडारा हो रहा था, मैं बस से उतर के खाने लग जाती हूँ। एक प्लेट मैंने अलग से लिया, और वो लेके मैं बस में चढ़ जाती हूँ। जब कंडक्टर से टिकट लेती हूँ ना, तो उन्होंने गुरुजी का लॉकेट देखा मेरे गले में। वो कहते कि आप छतरपुर बड़े मंदिर। फिर बड़े मंदिर की बातें शुरू हो जाती है, वो अपनी बगल वाली सीट पे बिठा लेते हैं मुझे। फिर बहुत सारी बातें होती है, कहते हैं मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं भी। तो मैंने बोला बस गुरुजी के यहाँ जाते रहो आप, अच्छी बात है, उनको मानो। और फिर मैं तो मेरे साथ तो मेरे गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं, वो बहुत खुश हो रहे थे छतरपुर को लेके, कह रहा मैं वहीं रहता हूँ। मैंने अच्छी बात है। फिर वो छोले कुलचे के लिए मेरे हाथ में देखते हैं, कहते हैं ये मेरे लिए हैं। तो मैंने बोला हाँ आप खा लीजिए, शायद वो गुरुजी के रूप में ही थे। तो छोले कुलचे उन्होंने ले लिए थे, कह रहे मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने उनको दे दिए। अच्छा, गुरुजी के सपने क्या कहते हैं, गुरुजी के रूप में ना मतलब वो थे। और वो फिर मेरे सत्संग के, फिर मैं ना फिर वो मुझसे ये कह रहे थे कि ना मैं बहुत मानता हूँ, और मैं घर पे आकर ना अपने सत्संग में हिंट देखती हूँ कि ना आज तुझे ना हेल्थ ब्लेस कर दी थी, शुरू और कर दी थी, और पूर्णमासी वाले दिन ना बड़ा मिरेकल होगा, सब काम ना मुझ पर छोड़ दे। ये दिव्य पाठ सुन, मेरी संगत मुट्ठी विच ना की सब भीड़ है, ये भी सुना मैंने। जश्न मनाने की तैयारी कर ले बेटा, आज ही मैंने नींबू उपाय करा, ये चीज़ लाकर ना मेरे आगे रख, और फिर रख शनिवार भारी तेरे परिवार दे। ये सब सुन के ना मैं रात को सोने से पहले ना मेरे बॉडी में ना तेज़ एलर्जी होती थी,
और गर्मी तो प्लस थी ही बहुत ज़्यादा। अगली सुबह का अमृत वेला चालीसा करके ना, चाय नाश्ता करके मैं सभी कपड़े डिटॉल में धोती हूँ। मतलब मुझे बॉडी एलर्जी थी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा इन्फेक्शन ख़त्म हो। और फिर उसके बाद ना फ़ोन में मेरे क्या हिंट होता है कि ना, सब सावन से पहले ना ये सुन, बिगड़े काम बनेंगे कुड़ी, ये 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा से पहले सुन, तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तेरे घर आऊँगा, ये सुन, इंतज़ार कर। डेली मेरा सुखमनी जपजी साहिब का पाठ मेरा जारी रहता था। सुनते सुनते सो जाती। अगली सुबह ना 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा का अमृत वेला कर दोबारा से सो गई। जब उठी ना तो नहा धोकर मैंने आलू पराठे चाय का भोग लगाया सबसे पहले। फिर मेरे गुरुपा आए थे और भोग लगा कर भी गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े स्वरूप को ना ठंडे पानी से मैंने साफ़ किया, टीका लगाया। फिर गली में जो ग्रुप था ना, हमारा यहाँ का जो ग्रुप बना हुआ था, वो सब सत्संग में गए थे। वो कोई मैडम थी, वो कराती थी, वो ये सब लोग वहाँ जा रहे थे। मुझे तो इनविटेशन था नहीं, तो मैं कैसे जाती ना। तो मेरे तो बुलावा, मेरे ग्रुप आने बड़े मंदिर का मुझे इनविटेशन दे रखा था, तो मैं वहीं गई। मैं फटाफट से वहाँ के लिए निकलती हूँ। और फिर मुझे ना संगत मिलती है तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो फिर सफ़र भी कट जाता है ग्रुप की बातें करते करते। जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचते ना, बहुत शांति मिलती है। और मोती बतख और स्काई ब्लू वाइट से ना बहुत प्यारी सजावट थी। और हैप्पी गुरु पूर्णिमा विश करके ना, दर्शन करके एग्जिट्स हो जाते हैं हम। फिर कॉफ़ी प्रसाद लेके बड़ी स्क्रीन से होते हुए लंगर प्रसाद बाहर आ जाते हैं। फिर कुल्फ़ी तो हम खा ही लेते हैं क्योंकि वो तो पिघल जाएगी। और उसके बाद आते आते फिर ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब ये आपस में बिछड़ जाते हैं तो एक दूसरे को ढूंढते हैं। वो अपनी सासू को ढूंढ रही होती है, तो मैंने बोला मेरी हालत ख़राब है, मुझे बैटरी रिक्शा मिल जाता है तो मैं बैठ जाती हूँ। और गुरुपा की ही बातें चल रही होती है। बैटरी रिक्शा में भी जो संगत होती है ना, उनसे बातें हो रही होती है। वो लोग अपनी अपनी बताते हैं। जब मेरी सुनते हैं तो मेरी बात सुन के वो थोड़े से द्रवित हो जाते हैं। उन अंकल ने भी मेरा भी किराया दे दिया। जो आंटी थी ना, वो मेरी रिश्ते की बात करने बैठ गई। मैंने बोला मुझे नहीं करनी कोई, मुझे अब कोई रिश्ता नहीं करना ना मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं फिर एसी वाली बस मुझे मिल जाती है और घर पे हिंट्स था कि बिगड़े काम बनेंगे, अनंत असंख्य ब्लेसिंग मिलेगी। सावन सोमवार की शाम तुझे अनमोल खजाना प्राप्त। सावन सोमवार एक साथ महाशिव तेरे घर फेरा पाने आएंगे। ये सत्संग जरूरी मैसेज लाया है। अगली सुबह ना सावन का पहला सोमवार था। मैं तो फटाफट से नहा धोकर अमृत वेला कर शिवालय चली जाती हूँ अपने शिव जी से मिलने। और अच्छे से मतलब पूजा पाठ करती हूँ, चंदन वगैरह दूध दही सब चढ़ाती हूँ, जो जो बेल पत्ते जो भी मेरे पास होता है, और घी का जो जगा कर और बढ़िया से पूजा करती हूँ। बहुत शांति मिलती है। फिर मैं आकर ना घर पे सो जाती हूँ, मतलब जल्दी उठती हूँ ना, तो जो सो जाती हूँ, मेरी आँख लग जाती है और क्लास के लिए लेट हो जाती हूँ, तो फिर मेरी छुट्टी हो जाती है। और फिर मैं बड़े मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा रश था। और एक संगत जो सेवादार थे ना, वो यही हमारे पास की कॉलोनी के थे, तो उनसे बातचीत चलती रही। गुरुपा की बातें हो रही थी। जैसे ही बड़े मंदिर सामने था, उन्हीं की संगत ने 3 ब्लेसिंग, मतलब उन्होंने ही, प्रदीप अंकल जी ने मुझे 3 ब्लेसिंग दी। क्या क्या था? ब्रेसलेट येलो कलर का, लॉकेट स्वरूप था ब्लैक कलर का, पॉकेट स्वरूप था जिसमें गुरुपा ने शेरवानी, गले में जो शेरवानी जैसे कलर का दुपट्टा डाला हुआ है, वो वाला पॉकेट स्वरूप था छोटा, वो मुझे दिए जय गुरु जी, बिल्कुल बड़े मंदिर के बाहर गेट के सामने ही, जैसे एंटर होते हैं। शुक्राना गुरु जी। फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तेज़ी से बढ़ती हूँ, फटाफट मैंने दर्शन किए। अपने मन की बात कह मैं पहले सोमवार विश करके गुरुपा को, और वहाँ पे खीर और मालपुए का प्रसाद मैंने खाया अच्छे से। फिर वहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाती हूँ। और 7 बजे घर पहुँच के ना, उसी मतलब मेरा जो केस चल रहा है ना अभी, जिससे मैंने बताया था अपने पिछले शुक्रानों में, तो सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि वो सबूत दे जाओ, आप जमा करा जाओ। पर ये ठीक से ना सही से एक्शन नहीं ले रहे थे। बाकी ये सबूत तो उससे लेने चाहिए, मेरे पास तो कोई सबूत था नहीं। जो सबूत था मैंने इनको दे दिया था। अब तो वो ये भाई अपने तरीके से, पुलिस वालों का काम होता है ना कि हाँ भी दूसरी पार्टी से कैसे सबूत लिए जाए, ये वो काम नहीं कर रहे थे। और मैंने गुरुपा मेरी कुछ हेल्प करो इस मामले में। मैंने आप ही उसको सबक सिखाओगे, उसे सज़ा दोगे जिसने मुझे इतना परेशान किया। अब सबूत तो उसके पास था, मैं क्या करती, मेरे पास तो था ही नहीं। वो तो चालाक था इंसान, मुझसे चालाकी चल गया।
फिर उससे ना कि उससे फिर गुरुपा अपनी बेटी को न्याय दिलवाओ। और मैंने बहुत भुगत लिया, मतलब बहुत चक्कर काट लिए, कोर्ट के भी, पुलिस थानों के भी, और महिला संस्था भी गई थी मैं, और दिल्ली महिला आयोग भी गई थी, और वुमेन सेल भी गई थी। अब मतलब इतने चक्कर लगा के बहुत परेशान हो गई थी। मतलब रिजल्ट कुछ नहीं निकला था, लेकिन केस मेरा दोबारा मैंने FIR की थी, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। दोबारा से फिर मैंने दोबारा केस डाला है, दोबारा से मैंने ये केस ओपन कराया। अब मेरे गुरुपा मेरे साथ है, तो न्याय वही दिलवाएंगे ना। तो फिर अगली सुबह जब अमृत वेला उठ के ना उठा नहीं जाता मुझसे, तो ना फिर मैंने बोला गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, गुरुपा मैं लेटे लेटे ही सुनूंगी। बुरी शक्तियाँ मतलब हावी थे मेरे ऊपर, वही ब्लैक मैजिक। और मंगलवार को ना ज़्यादा परेशान करती थी ये तकलीफ़ है मुझे। मेरा शरीर की हालत बहुत ख़राब थी। जैसे जैसे हिम्मत करके मैं क्लास अटेंड कर जब आई ना, तो मुझे ना होश नहीं था, हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी मेरी बॉडी की। पता नहीं मैंने कैसे क्लास अटेंड करी, मुझे नहीं पता, पर सत्संग ज़रूर सुनती थी। और फ़ोन में ना क्या हिंट था कि ब्लैक मैजिक के कारण ना शादी के इतने वर्षों के बाद भी तू भुगत रही है। उन लोगों की सच्चाई जान ले, मैं सारी चिंता मिटा दूंगा। तेरे परिवार को ना कैंसर की बीमारी से मुक्त किया है। सावन व सोमवार की 7 बजे तेरे घर महाशिव आएंगे और ज़िंदगी संवारने। आज संकट मोचन का दिन, सत्संग सुन मेरी बच्ची। रोज़ एक काम कर, तेरे दुख कटेंगे। सावन में तेरा पियो तेरे कष्टों को काटने का वादा करता है। तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। आज लड्डू नहीं खरीद पाई तो मैंने खाली नाव धागे का और 7 बार चालीसा हनुमान मंदिर के आगे, हनुमान जी के आगे, सिंदूर वाले जो हनुमान जी थे उनके आगे मैंने ये काम किया। हिम्मत तो मेरी टूट चुकी है हनुमान जी, मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत टूट चुकी है, मेरी बहुत हालत ख़राब है मेरे बालाजी महाराज। अब मैं गुरु पास भी कहती कि बेटी तेरी बेटी में हिम्मत नहीं है। अगली सुबह भी हालत मेरी बहुत ख़राब थी, थोड़ी बहुत जो खड़ी होती थी ना वो मैं गुरु पा के ही कारण खड़ी होती थी। बुरी शक्तियों ने तोड़ रखा था मुझे घर में ना। कम से कम माँ तो समझे, लेकिन मुझे वो भी नहीं समझती थी। तब मेरी हिम्मत और ज़्यादा टूट जाया करती थी। मैं कैसे समझाऊँ अपनी माँ को जिसने मुझे पैदा किया है, वही नहीं समझ रही है। लेकिन खैर कोई नहीं, मेरे गुरुजी तो समझ रहे हैं। फिर मैं क्लास अटेंड कर मंत्रो जाप चालीसा ज़रूर करती। हिंट्स था कि आज सावन के तीसरे दिन मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ सोचा है मेरी बच्ची। ये तेरे लिए सत्संग सुन, तेरा राजयोग आज के सत्संग के बाद शुरू। इसमें ना तुझे 2 संकेत दे रहा हूँ मेरी बेटी, बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये सत्संग जो है ना वो तेरी हर समस्या का हल है। इसमें गुरुजी बोले तेरी हिम्मत की वे हुई यहाँ आंधी, ये भी सुना मैंने। आज तेरी समस्या को जड़ से उखाड़ दूंगा, मतलब उखाड़ के नहीं समाप्त कर दूंगा। और फिर मुझे ना बॉडी एलर्जी थी तेज, तो मैं शीतला पा का उपाय करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत परेशान थी मैं, पैसों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब थोड़े बहुत जो पैसे हुआ करते थे वो मैं उपाय कर लिया करती थी। 25 तारीख का ना अमृत वेला सुन के मैं सो जाती हूँ, बहुत हालत ख़राब थी मेरी, क्लास नहीं जा पाई। हिंट था कि 2+5 का ये सत्संग सुन और इस सावन में तेरे शरीर की एक एक बीमारी को निकाल दूंगा। 2+5 का ये सुन, बच्चे की ब्लेसिंग्स ले। वीरवार का दिन मैंने कड़ाहा प्रसाद बनाया, दरवाजे पे तेज खुशबू थी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना नए शुक्राने की तैयारी करूँगी और जो भी संगत परिवार मेरा ये शुक्राना शेयर कर रहा है मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी। संगत परिवार आपका भी शुक्राना, जो मेरा शुक्राना शेयर करेंगे उनका भी, जिनके प्लेटफॉर्म में कर रही हूँ उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि दिल से प्रणाम कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया, अपनी शरण में लिया, हमें अपनी छत्र छाया में रखा, इतना प्यार दिया। आप हमें कभी उदास नहीं रहने देते हो, कभी भी जब भी थोड़ा सा भी उदास होते हैं तो आप हमेशा कोई ना कोई ऐसा मैसेज हमें दे देते हो कि मैं हूं ना, तो क्यों उदास हो रही है। और जिससे मतलब कोई ना कोई आप हिंट हमेशा हमें दे देते हो कि
हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप कभी अपने बच्चों को उदास नहीं होने देते हो। गुरुपा, आप सबसे महान हो। आप हमारी छोटी सी छोटी बात को भी समझ लेते हो और हमारी हर इच्छा को पूरा करते हो। बस गुरुजी कहते हैं कि उनको दिल से मानो, उनसे मांगो नहीं। गुरुजी, हम आपको सहे दिल से शुक्राना करते हैं। बस आप हमेशा हमें अपनी छत्र छाया में रखना। आपका हमारे ऊपर बहुत 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 सारा आशीर्वाद रहे और आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमें अपने पास रखना, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, हमेशा अंग संग रहना और हमेशा हम सबको ब्लेस करते रहना। और हम अपने बच्चे से, अपने मूर्ख और बुद्धू बच्चों से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज उसको माफ करना। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, इसका कोई अंत ही नहीं है। अगर मैं गुरुजी का शुक्राना बताना चाहूँ, शुक्राना शब्द बोलना चाहूँ तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। हर रोज गुरुजी एक सत्संग कर देते हैं। गुरुजी ने हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। गुरुजी ने मेरे पापा को ठीक किया। गुरुजी ने उनकी हर बीमारी को दूर किया। मेरी छोटी बहन की अच्छे घर में शादी कराई, उसको एक प्यारे से बेटे से ब्लेस किया। मेरे बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन कराया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया जहाँ वो चाहता था, जो उसका ड्रीम कॉलेज था वहाँ एडमिशन कराया। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। वो हमारी हर इच्छा को जान लेते हैं। जो पापा का एक काम बहुत टाइम से रुका हुआ था उनके घर का, वो भी गुरुजी अब पूरा करा रहे हैं और वो बस पूरा होने ही वाला है। और मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी, आप सच में बहुत अच्छे हो और अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हो। वी लव यू गुरुजी, वी लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अपना जल्दी से नया सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी, बस आप हमेशा हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना और सारी संगत पर ऐसे ही सबका ध्यान रखना। और जो ये आंटी अंकल जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनिएगा हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी मिसेस रावत, दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, बहुत दिन बाद लाई हूँ क्योंकि थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे मुझे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। बहुत दिन, मतलब जितनी बार भी मैं सत्संग सुन लूँ तभी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो एक्चुअली ना सत्संग शेयर भी नहीं हो तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कर देती हूँ। संगत जी, गुरु पाके मुझे ना मैसेज मिल रहे थे। एक तो गुरुपा के कहने पे मैंने बहुत कुछ करा है, मतलब जितने भी मंदिर की फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ उनके कहने पे मैंने चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी संगत जी, फिर भी मुझे ना बार बार गणेश जी का आ रहा है मूर्ति का, और मेरे पास अभी गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं है। इवन कि बस एक भोले बाबा का मतलब शिव परिवार का स्वरूप है, उसमें है गणेश जी। अदरवाइज़ मेरे पास कोई गणेश जी के नहीं है, और अभी कुछ दिन से कंटिन्यूसली आ रहे हैं मेरे पास। तो संगत जी,
तो जितनी भी सत्संग में मैंने आंटियों का सत्संग सुना है संगत का, तो जिस पे जो बताया मैंने वो सब चेक करा। कभी बोला कि उनका हाथ में लड्डू नहीं है, कभी उनका ब्रेक हो रखा है कमल का फूल, कभी कुछ, तो मैं सब कुछ देख रही थी। बट मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और पहली बात तो मूर्ति नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो संगत जी फिर एक आंटी का सुना है कि उनका जो गणेश जी भगवान की जो मूर्ति थी, उनका थोड़ा सा उनका कान ब्रेक हो रखा था। तब मैंने नोटिस किया, तो मेरे स्वरूप में जो गणेश जी भगवान थे, उनके दोनों कान में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो मुझे लगा शायद यही चेंज होनी होगी, तो मैंने चेंज कर दी है। तो थैंक यू सो मच। हमारे गुरुपा को पता है कि जब तक उनके बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है, वो हर तरीके से किसी ना किसी ज़रिए से बताते रहते हैं। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी संगत जी। और मुझे अभी रिसेंटली मैसेज मिल रहे हैं जैसे करवा चौथ के लिए। संगत जी एक तो ये बोला गया है कि कोई भी मतलब एक तो ब्लैक और ब्लू और वाइट ये कपड़े ना ही खरीदें और ना ही इस दिन पहने। गुरुपा का मैसेज मिला है ये, ठीक है। और जैसे कई लेडीज़ों को देखा होगा, जैसे बीच की मोस्टली बीच की ही मांग भरी जाती है, बट कई लोग साइड की भी भर लेते हैं। तो गुरुपा ने साफ बोला है कि साइड की मांग बिल्कुल नहीं भरनी है, बिल्कुल सेंटर की भरनी है और लंबी आपको मांग भरनी है, जो आपके पति की आयु बढ़ाएगी, ठीक है। गुरुपा ने बोला साइड मांग भरने से आपका जो हस्बैंड है, हस्बैंड अंकल, वो साइड ही हो जाएगा, किनारे हो जाएगा आपसे। तो इसलिए कृपा करके आप ना भरें साइड की मांग। एक ये, दूसरा कि जो आप ख़रीदारी करते हो तो उसमें आपको पैर की जो बिछिया है वो ज़रूर ख़रीदनी है। इससे भी हमारे मतलब हस्बैंड अंकल की आयु बढ़ेगी। तो ये भी बोला है मुझे, ठीक है संगत जी। बट अभी मेरी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है संगत जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा। आज है 18 तारीख है, आज करवा चौथ 20 तारीख का है। तो 2 दिन में क्या होगा मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता। हस्बैंड से बात नहीं हो रही है। मैंने बताया था पहले भी कि मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने मायके में हूँ और मेरे हस्बैंड अपने घर पर है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि बात भी नहीं हो रही है। तो मेरी कोई ख़रीदारी नहीं हो रही, कि कुछ भी ख़रीदारी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा फास्ट कैसा जाएगा, और मेरे हाथ में भी पैसे भी नहीं है। गिनती के 1000 रुपये होंगे, 1200 रुपये होंगे, इतने मेरे पास पड़े। तो मैं इसमें क्या करूं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने A to Z जो होती है तैयारी, उसकी एक सिंगल तैयारी नहीं करी हुई, मैंने कोई ख़रीदारी नहीं करी है। तो सब कुछ गुरुपा में छोड़ा हुआ है। गुरुपा जाने उनकी बेटी का फास्ट कैसे जाएगा। गुरुपा कहते जो कुछ होता है तुम्हारे साथ मेरी रजा से होता है। तो सब गुरुपा की रजा मान के मैं चल रही हूँ। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। मैं गुरुपा से भी, मैं अभी 2-3 दिन पहले से तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी कि आप क्या मतलब आप क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बार संगत जी जैसे नवरात्रे जो गए हैं, मैं फ़ास्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं फ़ास्ट में जो होता है सब कुछ करती हूँ A to Z, और कंजका भी बिठाती हूँ। इस बार कुछ नहीं कर पाई। अपने पूजा पाठ करी, माता रानी घर पे लाई, बट बाकी मैं नहीं कर पाई, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो एक पल के लिए ना माइंड में क्या आया मेरे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब 2-3 दिन पहले की बता रही हूँ, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जब से गुरुजी से मिली इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। मतलब ऐसा तो होता ही नहीं था कभी, जो इस बार हुआ। तो फिर मुझे गुरुपा ने इतने सत्संग सुनवा दिए ना इसके लिए भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना
गुरुपा ने इसके लिए भी सुना दे कि जब हमारी कोई विश पूरी होती है तब तो हम बड़े खुश होते हैं, जब हमारा कुछ पूरा नहीं होता तो हम गुरुपा से कुछ भी बोल देते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि संगत जी हम इंसान है, स्वार्थी है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो होता ही, और फिर जब सिचुएशन इतनी ख़राब होते हैं तो माइंड बड़ा ख़राब होता ही होता है। तो 2-3 दिन पहले तक मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत रो रही थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। लेकिन आज ऐसा है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मैंने गुरुपा देखेंगे जो भी होगा सब आप पे छोड़ दे, क्योंकि मुझे ये तक मतलब इतने मैसेज सुनवा दिए उन्होंने कि जब अगर आपने सिलेंडर कर रखा है गुरुपा पे तो बिल्कुल सिलेंडर कर दो उन पे, अपनी तकलीफ़ भूल जाओ, सब उन पे छोड़ दो आप। तो वो नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि जब बीतती है ना इंसान पे तो बड़ा ही दिमाग ख़राब होता, फिर याद भी नहीं रहता कि हम मतलब क्या ही बोलूँ, खैर। पर फिर भी आज मेरा माइंड बहुत सेट है। अभी मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि भी क्या होगा, कि मतलब कैसे होगा। अभी मैं ऐसा है कि नॉर्मल तरीके से कर लूँगी, पहले का सब यूज़ कर लूँगी, ये माइंड में है। अब मतलब है ही नहीं मन के अंदर कि कैसे क्या हुआ कुछ, मतलब मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि इतने शायद गुरुपा ने सत्संग सुनवा दिए हैं कि जब मैं आपके साथ हूँ, मुझ पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो पूरा सिलेंडर कर दो ना, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो वो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रहा था अभी तक, पर आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हो रही आज। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही। मैंने बोल दिया अब गुरुपा सब आप पे छोड़ दिया, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करो। अब आप बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करना, उनको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कर देना प्लीज़, उनकी आयु बढ़ाना, बस इतना चाहती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि इस बार का अगर ऐसा जाएगा, कोई नहीं, क्या पता नेक्स्ट करवा चौथ बहुत अच्छा जाए, है ना। तो इसलिए, और शायद मेरी जैसे और भी होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी सबकी लाइफ में, तो टेंशन मत लो, जैसी गुरुपा की मर्जी। क्योंकि अगर आपको अभी दुख मिल रहे हैं तो शायद वो आपके साथ आगे जाके अच्छा होगा, इसलिए अभी आपको दुख मिल रहा है। ये बात मैं भी सच में कह रही हूँ, मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। नहीं तो मैं भी 1-2 दिन पहले तक ना मेरा माइंड इतना ख़राब था, मैं इतना फूट फूट के रो रही थी ना। और मेरा हमेशा जब भी मैं पूजा करती हूँ तो भोले बाबा गुरुपा के सामने मैं बहुत रो जाती हूँ, क्योंकि ना अपनापन सा फील होता है मुझे। मैं रोती नहीं हूँ, मैं बाहर जैसे बहुत कंट्रोल करती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, आंसू निकलेंगे तो। बट मैं इनके सामने मैं इतना रोती हूँ, मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी आज माइंड ठीक है, मैंने कर लिया कि गुरुपा सब आप पे छोड़ दिया। अब आप देख लो, आपकी बेटी का जैसा आप चलाओ वैसे चलूँगी। अब नहीं कि मुझे ये वो कुछ नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। तो संगत जी, आज का मेरा मैसेज बस शुक्राना सत्संग यहीं तक था। मैं नेक्स्ट जल्दी करूँगी, देखते हैं अभी 2 दिन बड़े क्या होता है आगे। अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आगे की जर्नी अपने। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब संगत का कल्याण करना प्लीज़ मेरे गुरुपा। हमें तो फिर भी इतना मिला है, जो बाहर रोडों में रह रहे हैं ना उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो जो भी इस टाइम पे सोच रहे हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, तो अपने से ना नीचे जो है ना उनको आप देखो, तो शायद लगेगा कि हम फिर भी अच्छे। गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हें तो फिर भी इतना मिला तभी भी तुम रो रहे हो। जिनके पास रोडों में उड़ने के लिए कुछ नहीं है, घर नहीं है, छत ही नहीं है सर में, उनका क्या हाल होता होगा। तो सच में गुरुपा प्लीज़ सबका कल्याण करना, और प्राची आंटी का भी थैंक यू सो मच आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। और इंसान क्या, जो जितने भी जानवर है ना, मुझे मतलब जानवरों से बड़ी अटैचमेंट है, सच बता रही हूँ, बहुत अटैचमेंट है। तो प्लीज़ गुरुपा उन सब का भी ध्यान रखना प्लीज़। और जिनके घरों के आसपास डॉग बिल्ली गाय कुछ भी आते तो प्लीज़ उनको कुछ दे दिया करो खाने के लिए, प्लीज़, इज़ अ रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते मुँह से, तो प्लीज़।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं हरियाणा से गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक बोल रही हूँ। सारे संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। उनके अपार ब्लेसिंग्स हैं, अपार कृपा है गुरुपा की। संगत जी, ये कल का और आज का सत्संग है। गुरुपा मुझे बता रहे थे कि बेटा श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं और तेरे पितरा जो भी हैं वो बंधे हुए हैं, उनके लिए कुछ उपाय गुरुपा ने बताए थे। तो गुरुपा ने जो जैसे बताया, कुछ जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा ने खुद करवाए मुझसे एक जो भी उपाय कराना था। गरीब बच्चों को खाने को देना, अन्न का दान, जल का दान, वो करवाया गुरुपा ने। गाय को रोटी डेली, पर मुझे नहीं पता था एकादशी को 11 रोटी देनी है। पर आज गुरुपा ने सुबह उठते ही सत्संग सुनवाया कि बेटा इस सत्संग को सुन, जो उपाय तू उस दिन नहीं कर पाई आज कर ले। गुरुपा ने बोला था 11 रोटी देनी है, गाय को गुड़ रख के देनी है। तो आज गुरुपा ने वो उपाय, वो काम करवाया अपने आप मुझे बता के। कल मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब थी। गुरुपा ने बोला कि एक बड़ा कष्ट है तुझ पर, मारण क्रिया करी जा रही है, तेरे सांस रोक देना चाहते हैं। संगत जी, कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी। मेरी पीठ में दर्द, मेरे शरीर में दर्द और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। गुरुपा देख रहे थे। मेरी बेटी से भी मेरी बहस हो गई। मैंने बर्तन उठा के फेंक दिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्या पहले वाला टाइम आ गया या क्या हुआ है, समझ नहीं आया। फिर गुरुपा ने संभाल लिया, धीरे धीरे मुझे शांत किया और फिर मैं सो गई। सोई तो पता नहीं क्या सपने चलते हैं, मुझे नहीं पता। गुरुपा कहते हैं पुत्र तेरे सपने में भी कष्ट कटवाता हूँ, लेकिन मुझे सपने याद नहीं रहते। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा बहुत बुरी तरह मारण क्रिया तेरे पर चारों तरफ से की गई थी। बड़ी मुश्किल से मेरे गुरुपा ने मेरी जान बचाई। उन्होंने बोला कि पीठ में खंजर, यानी कि हार्ट में मेरे प्रॉब्लम थी या कमर में दर्द था, सांस में भी दिक्कत आ रही थी। तो गुरुपा तो इतना प्यार करते हैं मुझसे, और मैं ही कई बार रूठ जाती हूँ कि गुरुपा आपने ये बोला था, ये नहीं हुआ। लेकिन मैं बहुत नादान हूँ। लेकिन उनको पता है कि पहले क्या करना है। संगत जी, चारों तरफ से टेंशन चल रही हैं, चारों तरफ से ही, लेकिन फिर भी गुरुपा संभाल रहे हैं, हर तरीके से संभाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा का कि बच्चे की जॉब लगा दी है, वो जाने लगी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि इतने सालों में बेटी की जॉब लगी और
वो भी अपने मनपसंद काम में लगी। गुरुपा आपका शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। आज गुरुपा बोल रहे थे कि आज तूने संध्या पर अपना सत्संग शेयर करना है। और संगत जी, आज गुरुपा ने इतनी कृपा की, आज मावस थी और मुझे मैसेज आया था कि मैं और लक्ष्मी तेरे घर आएंगे आज, और कड़ा प्रसाद मेरे मनपसंद चीज़ बनाई, खीर बनानी है। छोले बोले थे, छोले नहीं बना पाई, आलू की सब्ज़ी पूरी बनाई। जैसे गुरुजी की इच्छा है सब कुछ कराने वाले यही हैं। और लेट उठी थी, लेकिन गुरुपा ने सारी रसोई की पहले अच्छे से सफाई करवाई, घर के बाहर तक पूरा धुलवाया, सारी सफाई अच्छे से करवा ली गुरुपा ने आज, जो मैं आलस के कारण नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुपा तो गुरुपा है, उन्होंने सब काम अच्छे से करवा लिया। गुरुपा बोले कल मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। आप यकीन मानो संगत जी, जो गुरुपा कहते हैं गुरुपा वो ज़रूर करते हैं। आज गुरुपा ने बोला था कि मैं भी आऊँगा और लक्ष्मी भी आएगी, मुझे नहीं पता था ऐसे आएगी। गुरुपा ऐसे चमत्कार करते हैं। छोटी छोटी कन्याएं आई, पहले 4 कन्याएं आई, पास में ही रहती हैं, वो बच्चे आते रहते हैं गुरुजी से मिलने। गुरुजी की ही बच्ची हैं वो सब, छोटी छोटी हैं, उन्हें पता नहीं है, बस ये पता है कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। और जैसे ही आई एक कन्या, एक जो माता के रूप में थी शायद गुरुपा, मुझे इतनी हैरानी हुई, उसने मुझे इतने दिल से प्यार किया आज, नहीं तो रोज़ाना ही आती है। और आती ही कहती है आंटी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और मुझे मेरे गाल पर किसी की उसने इतनी खुशी हुई, मैंने 4 कन्याओं को गले लगाया कि जैसे गुरुपा आए हैं आज पितरों के रूप में या आशीर्वाद देने। सब माताएं, गुरु पिता सब आए आज संगत जी। फिर उसके बाद वो बोलने लगी हम तो खाना खाएंगे। मैंने कहा बन रहा है प्रसाद, अभी बैठो। फिर काफ़ी देर वो खेलती रही, जब तक भोग लगा सब कुछ हुआ, गुरुपा ने सब कुछ करवाया। और ऐसा चमत्कार, शायद घर के गेट के बाहर एक गाय खड़ी थी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दी लेट होने के बावजूद भी। लेकिन फिर बाहर और भी कन्याएं आईं, 4-5 और आई, 2 शायद वो लाकड़े होते हैं वो भी आ गए। तो ये 7 नंबर की ब्लेसिंग भी, 4 नंबर की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने दी और अपनी कृपा बरसाए रखी। और वो कन्याएं सब ने इतने अच्छे से जीवा, जैसे कि इशारा दे रहे थे गुरुपा के लिए, तेरे घर एक दिन पहले ही माता रानी और मैं आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज को। वो कब कहाँ कौन सा आशीर्वाद देने आए, हम बहुत छोटा सोचते हैं। मैं बहुत छोटा सोचती हूँ, पर गुरुपा बहुत बड़ा सोचते हैं। वो इतना मिरेकल करते हैं कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। जब मैं गाय को रोटी दे रही थी तो ऑरेंज कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई मुझे ब्लेस करते हुए चली गई। और जब सब कन्याएं सब जीम ली, प्रसाद खाया, सारी कन्याओं ने, और भी बाहर आई कन्याएं, सब ने प्रसाद खाया। गुरुपा का कड़ा प्रसाद बांटा। और फिर थोड़ी देर में 2 कन्याएं और आई जो बोलने लगी हमें तो चाय पीनी है। वो गेट पे बैठी रही, सारा प्रसाद खाया, खीर, सब्जी, पूरी, कड़ा प्रसाद और चाय
के लिए ऐसे जिद करने लगी कि आंटी चाय बनाओ, चाय बनाओ। फिर उन दोनों को चाय दी। मैंने कहा कि आज गुरुपा ही होंगे चाय पीने आए हैं। इतनी छोटी छोटी थी और वो चाय पी रही थी। कब किस रूप में आते हैं गुरुपा। फिर इतने बच्चे आए, सब गुरुपा की कृपा है। किस किस रूप में कौन आता है, क्योंकि गुरुपा तो गुरुपा है, महाशिव हैं वो। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, खूब ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। घर बैठे ही ब्लेस करते रहते हैं गुरुपा। फ़ोन में हमेशा ही 7777777 4 टाइम 7 ये सब चलता ही रहता है। और हर समय दिखते हैं, हर समय प्रेजेंट अपनी गुरुपा दिखाते हैं कि बेटा मैं हूँ। और इस समय भी 777 की ब्लेसिंग गुरुपा दे रहे हैं घर बैठे ही, क्योंकि और संगत जी चरण में भी तिलक में गुरुपा का फेस दर्शन और हर तरीके की ब्लेसिंग गुरुपा देते हैं। इतना आशीर्वाद देते हैं गुरुपा। हर बीमारी को ख़त्म कर रहे हैं, दरिद्रता का विनाश कर रहे हैं गुरुपा। काम में बरकत डाल रहे हैं। धीरे धीरे बेटी की नौकरी लगवाई है। भरोसा है पूरा कि गुरुपा सबको ठीक कर देंगे। एक अरदास गुरुपा से लगाई हुई है, वो गुरुपा जानते हैं। वो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। फिर एक बड़े सत्संग तो रोज़ ही हैं जो ज़िंदगी बचा रहे हैं। इससे बड़ा सत्संग और क्या होगा। जो एक एक सांस की कीमत समझ में आ रही है कि कैसे वो बचाते हैं। सांस ही नहीं हो तो फिर किसी चीज़ का क्या करेंगे। सबसे बड़ा सत्संग तो रोज़ ही हो रहा है कि वो सांस दे रहे हैं और अपने पास बैठा रहे हैं। नाम जपने का, शुक्राना करने का मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा सत्संग तो और क्या होगा। मेरे पिता हर टाइम ब्लेस करते हैं, हर टाइम ब्लेस करते हैं संगत जी। कल से नवरात्र हैं। सारी संगत जी को नवरात्रों की शुभकामनाएं हैं। गुरुपा ने बोला तेरे पितरा आशीर्वाद देंगे तुझे जो सालों से नहीं मिला। तो गुरुपा की कृपा है। पितरों को आशीर्वाद, पितरों को मुक्ति भी गुरुपा ने ही दी। जो उन्होंने बताया कि शिव चालीसा पढ़नी है, जपजी साहिब का पाठ करना है, शिव पुराण, गीता का पाठ, ये सब कुछ गुरुपा करवाते हैं और करवा रहे हैं। और पितरों के लिए भी करवाया गुरुपा ने। काले तिल डालकर जल तर्पण करवाया। सारे पितरों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरा कोई अपराध हुआ, मुझसे क्षमा करो। हमारे घर में सुख शांति दो, सुख समृद्धि दो, बच्ची को आशीर्वाद दो, पूरे ही परिवार को आशीर्वाद दो। सभी पितरों मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। अपने बहन भाई सबसे क्षमा मांगती हूँ। किसी का मैंने अनजाने में दिल दुखाया हो, किसी को मैंने गलत कहा हो, सबसे क्षमा मांगती हूँ। जिन्होंने मेरा बुरा किया, जो मुझे मारना चाहते हैं, उनको भी गुरुपा अपनी सही मार्ग पर ले जाएं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सब चढ़दी कला में रहें, सब खुश रहें, सबके घर में लक्ष्मी आए, माता रानी आए। गुरुपा सबके घर में लेके जाएं, धन धान्य की वृद्धियों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। गुरुपा इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, इतनी सेवा कर रहे हो, परिवार को भी संभालती हो और अपने ये सेवा भी करती हो और अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम भी करती हो। गुरुपा प्राची आंटी को स्पेशल ब्लेसिंग्स देना कि वो ऐसे ही अच्छे काम, ऐसे ही अच्छी सबको
गुरुपा का आशीर्वाद दिलवाती रहें, उनको खूब ब्लेसिंग्स मिलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।